सेवानिवृत्त की समय सीमा बढ़ाने, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति और स्थायीकरण की मांग को लेकर झारखंड कर्मचारी महासंघ के बैनर तले विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन किया गया, जिसमें लोगों ने सरकार से अपनी मांगों को लेकर गुहार लगाई। इसके साथ ही कहा कि अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा, जिनसे बातचीत की संवाददाता मोइजुद्दीन ने। झारखंड की अगुआ सरकार राज्य के कर्मचारियों को अपनी योजनाओं से आच्छादित करने की बात कर रही है, लेकिन झारखंड राज्य के जो कर्मचारी है, खास करके जो ट्रेड यूनियन के लोग हैं, ये सरकार से नाराज हैं। साफ तौर पर इनका कहना है कि सरकार कहीं ना कहीं हमारे साथ बेईमानी कर रही है। आज रांची में विधानसभा बजट सत्र का आयोजन हुआ है। कह सकते हैं बजट सत्र के दौरान ये कर्मचारी जो कि झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ के बैनर तले आज यहाँ प्रदर्शन पर बैठे हैं और अपनी विभिन्न मांगों के साथ सरकार से नाराजगी जता रहे हैं। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, इन लोगों से साफ तौर पर सीधे जुड़ते हैं। क्या डिमांड है, क्यों आप लोग यहाँ बैठ गए? झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ आंदोलन का पक्षधर नहीं है, लेकिन पूर्व घोषित जो हमारा निर्णय था कि अगर हमारा 20 तारीख तक सरकार अगर हमारे ज्वलंत मांगों को, लंबित मांगों को अगर पूरा नहीं करती है तो हम लोग 20 तारीख को महाधरना के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा के समक्ष हम एक धरना देंगे। आज हम उसी अनुरूप यहाँ बैठे हैं। हमारा मांग है कि सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा, चूंकि घोर कमी हो रही है राज्य में कर्मचारियों की, लेकिन उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई जो हम 11 सूत्री मांगे हैं वो हमारे कर्मचारियों को दे, और हम चाहेंगे कि जिस राज्य में कर्मचारी इस तरह का धरना दे रहा है तो समझ जाइए कि आप सरकार चलाने में विफल हो रहे हैं। जीएनएम स्टाफ नर्स के पद पे हैं 2003 से। काफ़ी इसी झारखंड राज्य कर्मचारी बैनर के तले हमारा नियुक्ति 12 साल के बाद अस्थायी हुआ था, और अभी ये हमारे साथ ये समस्या हो गया है कि हमारा 10 साल पूरा हो गया है, लेकिन रिम्स में एमएससीपी का कोई प्रक्रिया जो 10 साल में तय होता है वो नहीं हो रहा है। हमारे रिम्स में नर्सेस की घोर कमी है। 2200 के जगह में 700 नर्सेस काम कर रही हैं। हमारा जो संस्थान है वो एक गरीबों का संस्थान है। वहाँ हमारे संस्थान में ऐसे पेशेंट आते हैं जो एक टाइम खाते हैं, दूसरे टाइम के लिए सोते हैं। हम उसका सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो मजबूरी है उसको हमारा प्रबंधक देख नहीं रहा है। क्या प्रबंधन को या फिर कभी आप लोगों ने एजेंसी से बात नहीं की जिसके थ्रू आप लोग आए थे? वहाँ आउटसोर्स में भी तो कई लोग बहाल हुए थे। हम लोग थे ना, अनुबंध में बहाली, 2003 में अनुबंध में बहाली परमानेंट हुआ। क्या लगता है बातें होगी आगे, बात बढ़ेगी आगे, बात सुनेगी सरकार? हम तो उनसे प्रार्थना कर। कर्मचारी महासंघ के बैनर तले आज तमाम लोग एक बैनर के नीचे आकर यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है और सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही है। इतना ही नहीं, ये कर्मचारी साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारा जो सेवानिवृत्त का समय सीमा है उसे बढ़ाया जाए, 60 से 62 वर्ष किया जाए। तो वहीं रिम्स अस्पताल जो कि राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल कहा जाता है, हालांकि ये ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन कहीं ना कहीं झारखंड, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन तमाम राज्यों से बेहतर सुविधा, बेहतर चिकित्सकीय सुविधा के लिए, इलाज के लिए लोग आते हैं। और ऐसे अस्पताल के कर्मचारी भी आज इस प्रदर्शन में है। इनका सीधे तौर पर कहना है कि जो 10 से 12 वर्षों से यहां कार्यरत है उनको स्थायीकरण किया जाए। इन तमाम मांगों के साथ कर्मचारी कहीं ना कहीं सरकार से नाराज हैं, लेकिन अब देखना होगा कि सरकार जो कि अपने आप को अगुआ सरकार कहती है, क्या इन बबुआओं के लिए, इन बच्चों के लिए, इन कर्मचारियों के लिए कोई बेहतर विकल्प निकालती है, या फिर इसी तरह से प्रदर्शन का दौर चलता रहेगा। सहयोगी विकास के साथ मोइजुद्दीन, TV 45।